खाना बदोश घराने से ताल्लुक रखने वाली नसीबो लाल कैसे कोक स्टूडियो तक पहुंच गईं? गंदे गाने किसने गन पॉइंट पर और मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाकर गवाए? ये मुकम्मल दास्तान उनकी ज़िंदगी की बायोग्राफी आपके सामने पेश है। जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नसीबो लाल का नाम किसी से ढका छुपा नहीं। आपका ताल्लुक एक खाना बदोश घराने से था। आपके ख़ानदान वाले गाना गाते और अपने पेट पूजा का सामान करते। चूँकि ये आप लोगों का रोज़गार था, इसीलिए आपने पैदा होते ही अपने इर्द गिर्द और अपनी समातों में सुरीली आवाज़ों को सुना, और फिर आपकी आवाज़ चूँकि बहुत ऊंचे सुरों पर हुआ करती थी, आपके ख़ानदान वाले इस काम को समझते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये जान लिया कि नसीबो लाल की आवाज़ में कुछ ऐसा है जो उसे दूसरों से न सिर्फ मुनफरिद करता है बल्कि मुमताज़ भी करता है। तो इसीलिए उन्होंने आपको मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर आगे लाते हुए मौक़े फराहम किए, और फिर इस तरीके से नसीबो लाल के फ़नी सफ़र की इब्तिदा हुई और आप रेडियो पाकिस्तान से होती हुई पाकिस्तान टेलीविज़न तक जा पहुँची। नसीबो लाल की आवाज़ कुछ ऐसे ऊंचे सुरों पर राज करती कि सुनकर मैडम नूर जहां का गुमान होता। नाज़रीन सामीन, फिर इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन तक पहुंच गई। चूँकि आपका सारा ख़ानदान गाने बजाने वाला था और आप बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं थी। आप इस बारे में कहती हैं कि मैं गाने पहले याद करती और फिर गाती, यानी कि पढ़ने लिखने से आपका इतना भी ताल्लुक नहीं था। उसी के बाद मैं आपको बताता चलूं कि नसीबो लाल को उसकी मजबूरी और सादगी का ऐसे फ़ायदा उठाया गया कि गन पॉइंट पर आपसे कुछ ऐसे गाने गवाए गए, क्योंकि आप तो गाने का मतलब भी नहीं जानती थी जो आप गा रही होती, और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और मुआशरे के लिए जहर कातिल साबित होते। लेकिन फिर जब उन पर तनकीद हुई तो उन्होंने ऐसे गाने गाने से न सिर्फ सख्ती से मना कर लिया बल्कि अपनी तय हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन फिर उसी के बाद आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मेरे से वो गाने गन पॉइंट पर गवाए गए, मैं अब गाने ना गाती तो क्या करती। इसी के साथ साथ मैं आपको उनकी सादगी के बारे में बताता चलूं कि उनको उनकी सादगी से नाकाबिल तलाफी नुकसान कुछ इस तरीके से पहुंचा। नसीबो लाल का कोई ऐसा मैनेजर नहीं था जो उनके मामलात को हैंडल करता। एक मरतबा आप जब दुबई गई तो वहाँ के किसी शख्स ने चंद लाख रुपया देकर आपके गानों के तमाम हुकूक हासिल कर लिए, और फिर उन चंद लाख के बदले आपके गानों से लाखों करोड़ों रुपया हासिल करने लगा, और यहाँ पर भी आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। नसीबो लाल एक निहायत ही मासूम खातून हैं, गाने गाती हैं और अभी तक भी अपने पुराने मोहल्ले में रहती हैं। कोक स्टूडियो में तू झूम नामी गाना भी आपका बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और इतना मकबूल हुआ कि आज वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के चंद मकबूल तरीन गानों की फहरिस्त में शामिल है। इसी के साथ साथ नसीबो लाल का ख़ानदान भी गाने बजाने से अभी तक नाता जोड़े हुए है। आपके बेटे की भी बड़ी अच्छी आवाज़ है, और उसके बारे में भी आप ये अज़ाइम रखती हैं कि पढ़ा लिखा कर उन्हें मौसीकी के मैदान में ही लाएंगी। अब क्या होता है अल्लाह ही जाने, लेकिन नसीबो लाल की ख़ानदान मौसीकी से वाबस्ता था। नसीबो लाल ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने ला सकें, लेकिन उनकी सादगी का फ़ायदा उठाकर उनको किसी और अंदाज में पेश किया गया जो यकीनन नाकाबिल तलाफी जुर्म था।